नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका TNTV हिंदी में। दोनों तरफ तनाव बराबर बना हुआ है, मगर फिलहाल ऐसा भी नहीं कि दोनों देश जंग में कूद पड़ते हैं और फिर कहीं भारत पाक के बीच परमाणु जंग शुरू हो गई तो क्या होगा। तस्वीर भयानक होगी। एक हफ्ते में ही 2 करोड़ 10 लाख लोग मारे जाएंगे। इनमें से 50 लाख से ज्यादा लोग बम की तपिश से झुलस जाएंगे। जो बचेंगे उन्हें रेडिएशन मार देगा। दुनिया की आधी ओजोन परत बर्बाद हो जाएगी। दुनिया से सर्दी गर्मी का मौसम ही खत्म हो जाएगा। सर्दी तबाह कर देगी। वनस्पतियों और पेड़ पौधों का नामो निशान तक मिट जाएगा। आधी दुनिया के 2 अरब लोग सिर्फ भूख से मारे जाएंगे। अगर भारत पाक के बीच शुरू हो गई परमाणु जंग, एक हफ्ते में मारे जाएंगे 2 करोड़ 10 लाख लोग। आधे से ज्यादा उसी वक्त बम की तपिश से जल जाएंगे। बाकी जो लोग बचेंगे वो रेडिएशन से मारे जाएंगे। दुनिया की आधी ओजोन परत बर्बाद हो जाएगी, यानी सर्दी गर्मी का मौसम ही खत्म हो जाएगा। वनस्पतियों और पेड़ पौधों का नामो निशान तक मिट जाएगा। आधी दुनिया के 2 अरब लोग भूख से मर जाएंगे। परमाणु सर्दी से तबाह हो जाएगा दुनिया का एक बड़ा हिस्सा। बात सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान की नहीं है, दांव पर आधी दुनिया है। जी हाँ, अगर गलती से भारत पाकिस्तान के बीच जंग हो गई और उस जंग में दोनों देश अपने सिर्फ आधे परमाणु बम का ही बटन दबा दें, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तो एक झटके में ही 2 करोड़ 10 लाख लोग मारे जाएंगे। मगर इसका असर न सिर्फ बाकी पड़ोसी मुल्कों बल्कि आधी दुनिया को भी झेलना पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान के पास जो परमाणु बम है, उनमें से हर बम हिरोशिमा पर गिराए गए 15 किलो टन वाले बम के बराबर है। ये बम जैसे ही गिरेंगे, सबसे पहले इसकी गर्मी, तपिश और रेडिएशन लोगों को मारेगी। उसके बाद भी जो लोग बच जाएंगे उनके लिए जीना इतना आसान नहीं होगा। भोपाल गैस के 30 साल बाद आज तीसरी पीढ़ी में तीमार पैदा हो गई है। फिर ये तो परमाणु बम है। अंदाजा लगा लीजिए इसका असर कितना लंबा और खतरनाक होगा। बमों के रेडिएशन का असर लोगों को सिर्फ तड़पाएगा नहीं, बल्कि बाकी दूसरे तरीकों और नतीजों से उन्हें तिल तिल कर मार देगा। वैज्ञानिकों की माने तो इतने रेडिएशन से वायुमंडल में ओजोन परत बर्बाद हो जाएगी। अब वायुमंडल से ओजोन परत के गायब होने या बर्बाद होने का मतलब ये है कि हवा से वो गैस ही खत्म हो जाएगी जो मौसम को बदलती है, यानी आधी दुनिया में सर्दी गर्मी के फिक्स मौसम का सिलसिला ही बंद हो जाएगा। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि इस जंग के बाद ऐसी भयानक सर्दी पड़ेगी कि दुनिया से वेजिटेशन यानी पेड़ पौधों का नामो निशान ही मिट जाए। ऐसे में इंसान की हालत क्या होगी ये आसानी से समझा जा सकता। वैज्ञानिकों की माने तो दोनों देशों के बीच एटमी जंग की सूरत में 2 करोड़ 10 लाख लोगों की मौत तो पहले ही हफ्ते में हो जाएगी। मौत का ये आंकड़ा दूसरे विश्व युद्ध में मारे गए लोगों की तादाद के मुकाबले आधी होगी। इतना ही नहीं, मौत का ये आंकड़ा हिंदुस्तान में पिछले 9 सालों में आतंकवादी हमले में मारे गए आम लोग, पुलिस जवान और सुरक्षा बलों की कुल तादाद से 2231 गुना ज्यादा होगी। कहने का मतलब ये है कि इस वक्त आतंकवादी इंसान और इंसानियत को जितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, परमाणु युद्ध उससे 2000 गुना ज्यादा इंसानों की जान लेगा। हालत ये होगी कि दुनिया के बड़े इलाके से पेड़ पौधों और वनस्पतियों का नामो निशान तक मिट जाएगा और सिर्फ इसी वजह से लगभग 2 अरब लोग भूख से मारे जाएंगे। ये आंकड़ा 2023 में भौतिक वैज्ञानिकों के अंतरराष्ट्रीय संगठन में परमाणु युद्ध रोकने के लिए किए गए एक अध्ययन के बाद जारी किए थे। आज तक के तो परमाणु युद्ध की तबाही की तस्वीर कैसी होगी ये तो आपने देख लिया। आइए अब आपको परमाणु बमों को लेकर दोनों देशों की तैयारी, उनके टारगेट और उनकी मार क्षमता के बारे में बता दें। पाकिस्तान के पास जो 130 परमाणु बम हैं, उनमें से 66% जमीन से मार करने वाले वो बम हैं जिन्हें बैलिस्टिक मिसाइलों से दागा जाता है, जबकि 28% परमाणु बम वो हवा से गिरा सकता है। परमाणु बम शैलेश उसके मिसाइल भारत के
चारों सबसे बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई पर हमला कर सकते हैं। भारत और पाकिस्तान इन दो मुल्कों को मिलाकर परमाणु बमों की कुल तादाद करीब 250-250 के आसपास है। उससे वो हिंदुस्तान के 4 बड़े शहर यानी दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई को निशाना बना सकता है। इन मिसाइलों से हिंदुस्तानी सेना के कमांड्स को भी टारगेट किया जा सकता है। ठीक उसी तरह 1300 किलोमीटर तक मार करने वाले मीडियम रेंज मिसाइलों के जरिए 40 परमाणु बमों का एक ऐसा जखीरा पाकिस्तान के पास मौजूद है जो दिल्ली के अलावा जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, नागपुर, भोपाल और लखनऊ जैसे शहरों को भी निशाना बना सकता है। बेंगलुरु के ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज के रिपोर्ट के मुताबिक 12वीं सदी के आसान शासक मोहम्मद गौरी के नाम से तैयार ये मिसाइल इतने खतरनाक हैं कि ये एक बड़ी आबादी को एक ही झटके में खत्म कर सकते हैं। ठीक इसी तरह शाहीनपुर के नाम से पाकिस्तान के पास मौजूद 8 मीडियम रेंज की मिसाइल कोलकाता समेत पूर्वी तट के शहरों तक परमाणु हमले कर सकते हैं और ये 2500 किलोमीटर तक मार करते हैं। इनमें से अकेले पाकिस्तान के पास करीब 130 परमाणु बम हैं। पाकिस्तान के पास मौजूद परमाणु बमों का एक बड़ा हिस्सा यानी 66% जमीन से मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों से दागे जा सकते हैं। पाकिस्तान के पास ऐसे कुल 86 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो परमाणु हमले कर सकते हैं। हजरत मोहम्मद के तलवार हक के नाम पर पाकिस्तान के पास जो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जबकि अपने पूरे जखीरे के 28% परमाणु बमों का इस्तेमाल पाकिस्तानी हवाई हमलों में कर सकता है। इसके लिए उसके पास F-16 और मिराज जैसे विमान हैं जिनसे वो हवा से 36 परमाणु बम गिरा सकता है। पाकिस्तान का ऐसा कोई कोना नहीं जो भारत के परमाणु बम से बच सकता है। भारत की एटमी ताकत पूरा पाकिस्तान 32 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 7 वर्ग किलोमीटर में सिमटा है। जाहिर है पूरे पाकिस्तान को निशाना बनाना भारत से कहीं ज्यादा आसान है। भारत ने अपना करीब 56% परमाणु बम जमीन से जमीन पर मार करने वाले मिसाइलों में तैनात कर रखा है, जबकि बाकी हवा और समंदर के जरिए पाकिस्तान का ऐसा एक भी इलाका नहीं है जो भारत के परमाणु बम के रेंज में ना आता हो। जबकि पाकिस्तान के पास गजनबी के नाम से 16 शॉर्ट रेंज मिसाइल भी हैं। 270 से 350 किलोमीटर की मार क्षमता वाले इन मिसाइलों को उसमें लुधियाना, अहमदाबाद और दिल्ली के आसपास के इन ठिकानों के लिए रखा था। पाकिस्तान के पास 60 किलोमीटर के शॉर्ट रेंज वाले नजर मिसाइल भी हैं, जिन्हें वो जरूरत के मुताबिक अपनी तरफ बढ़ते हिंदुस्तानी वॉर पर अपनी ही सरजमीन पर भी हमला कर सकता है। पाकिस्तान के पास 350 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाले 8 न्यूक्लियर मिसाइल भी हैं। भारत के पास भले ही पाकिस्तान से 5-10 कम परमाणु बम हैं, मगर पाकिस्तान के किसी भी शहर को पूरी तरह से तबाह करने के लिए इतने ही काफी हैं। हिंदुस्तान का कुल क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 7 लाख वर्ग किलोमीटर में सिमटा है। यानी हिंदुस्तान के राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे 3 राज्यों को मिला दिया जाए तो उससे भी कम होंगे। हिंदुस्तान में अपने परमाणु हथियारों के जखीरे के आधे से ज्यादा यानी 56% हिस्सा जमीन से जमीन पर मार करने वाले पृथ्वी और अग्नि जैसे बैलिस्टिक मिसाइलों में तैनात कर रखा है। इसके अलावा K-15 सागरिक पनडुब्बी में 12 परमाणु हथियार मौजूद हैं। इन्हें हिंदुस्तान में न्यूक्लियर पावर स्लैश INS अरिहंत नाम की पनडुब्बी के लिए भी तैयार कर रखा है। ऐसे में ये जमीन से जमीन और जल से जमीन पर मार करने वाला परमाणु मिसाइल आसानी से पाकिस्तान के इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची समेत पाकिस्तान के फौजी ठिकानों को निशाना बना सकता है। जानकारों की माने तो हरौल और कराची जैसे शहरों पर हुआ कोई भी परमाणु हमला सिर्फ इन 2 शहरों तक ही महदूद नहीं रहने वाला, बल्कि इसका असर आसपास के इलाकों के साथ साथ खुद हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के कुछ इलाकों तक भी हो सकता है। पर ये बात हवा के रुख पर तय करेगी। हिंदुस्तान के पास 250 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाले शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों का ऐसा जखीरा भी मौजूद है जो 24 परमाणु बम दाग सकता है। ये पाकिस्तान, लाहौर, सियालकोट, इस्लामाबाद, रावलपिंडी को आसानी से मटियामेट कर सकता है। इसी तरह अग्नि 1 और अग्नि 2 के नाम से परमाणु हथियारों /20 बैलिस्टिक मिसाइल भी भारत के पास हैं, जो
700 से 2000 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकते हैं। ऐसे में इनकी जद तकरीबन पाकिस्तान के तमाम शहर आ जाते हैं, फिर चाहे वो लाहौर हो, इलाहाबाद या फिर रावलपिंडी, मुल्तान, पेशावर, कराची, क्वेटा या ग्वादरा। अग्नि 3, 4 और 5 जैसे लॉन्ग रेंज के मिसाइल भी पाकिस्तान के लिए तबाही का सबब बन सकते हैं। इसी तरह हिंदुस्तान के पास जहाज से धनुष नाम के स्मॉल रेंज के परमाणु मिसाइल भी मौजूद हैं, जबकि परमाणु हथियारों का 45% हिस्सा हवाई रास्तों से हमला करने के लिए भारत के जगुआर फाइटर, चैप 16 और मिराज 2000 32 परमाणु हमले कर सकते हैं। और अब बात दुनिया के उन देशों की जिनके पास सबसे ज्यादा परमाणु बम है। इस मामले में फिलहाल रूस सबसे ऊपर है, उसके बाद अमेरिका का नंबर है। पूरी दुनिया में इस वक्त कुल 15,493 एटम बम हैं और ये गिनती अभी और बढ़ रही है, क्योंकि कई देश चोरी छुपे या खुले आम ये परमाणु बम बनाने में लगे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में कुल 15,493 परमाणु बम हैं, जो 1300 किलोमीटर से लेकर 15,000 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकते हैं। जानकारों की माने तो इनमें से आधे परमाणु बम भी इस्तेमाल हुए तो दुनिया के नक्शे से दुनिया का नामो निशान मिट जाएगा। आइए आपको बताते हैं कि भारत और पाकिस्तान सहित इस वक्त किसके पास कितने परमाणु बम हैं। रूस 7,300, अमेरिका 7,100, फ्रांस 300, चीन 260, इंग्लैंड 215, पाकिस्तान 120, भारत 110, इजराइल 80, उत्तर कोरिया 8। सबसे ज्यादा परमाणु बम रखने वाले रूस के पास ही सबसे ज्यादा दूरी तक मार करने वाले भी परमाणु बम हैं। रूस 11,000 से लेकर 15,000 किलोमीटर की दूरी तक परमाणु बमों से हमला कर सकता है, जबकि अमेरिका के पास 9,650 किलोमीटर से लेकर 13,000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाले परमाणु बम हैं। पाकिस्तान के पास भले ही भारत से 10 परमाणु बम ज्यादा हैं, मगर जहां तक दूरी की बात है तो पाकिस्तान 1300 किलोमीटर तक ही बम गिरा सकता है, जबकि भारत की मार क्षमता ज्यादा है। भारत 2000 किलोमीटर दूर तक परमाणु बम बरसा सकता है, यानी पाकिस्तान के परमाणु बम की जद में करीब करीब पूरा पाकिस्तान आ जाता है।